ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 24 अगस्त 1882 रामकृष्ण कथामृत परिच्छेद नंबर 9, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और इस नवम परिच्छेद के द्वितीय भाग को हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है गुरु शिष्य संवाद गुह्य कथा। वैसे इस पूरे परिच्छेद को हमने पढ़ लिया है और इस बात से अब आप भली भांति परिचित हैं कि यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त ने, अर्थात जिन्होंने अपना नाम छुपाकर मणि रख लिया है, और मणि यहाँ श्री रामकृष्ण देव को लेकर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। वैसे उन सभी प्रश्नों को अगर गौर से, ध्यान से अगर हम उसको देखते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसको लेकर, तो ऐसा महसूस होता है लगभग ये सभी प्रश्न जैसे हमारे जीवन से भी बहुत जुड़े हुए हैं। देखिए, मनुष्य के जीवन में संपत्ति का, धन का एक विशिष्ट स्थान निश्चित रूप से है। यह आप और मैं भली भांति जानते हैं, और यही बात श्री रामकृष्ण देव भी भली भांति जानते ही थे। लेकिन जब महेंद्रनाथ गुप्त ने यह प्रश्न जो पूछा, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? तो धन की आवश्यकता, मणि जो है, जैसे सारे पृथ्वी पर जितने भी गृहस्थाश्रमी लोग हैं, उनकी तरफ से ही मानो उनका प्रतिनिधित्व जैसे मास्टर मोशाय या मणि करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि हमारे सभी के मन में यह प्रश्न या यह विचार तो रहता ही है कि जीवन यापन करने की दृष्टि से, समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक होने के दृष्टि से, रहने की दृष्टि से, हर प्रकार से मनुष्य के जीवन में धन की एक प्रधानता माननी ही पड़ती है, धन की आवश्यकता। और उसको प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य सतत प्रयत्नशील तो रहता ही है। और उसके पीछे मूलतः आध्यात्मिक दृष्टि से अगर चिंतन करते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में अगर कहना चाहेंगे, तो उसके पीछे सुख प्राप्ति की भावना ही सतत रूप से विद्यमान रहती है। तो एक तरफ सुख प्राप्ति की भावना, दूसरी तरफ संसार में विविध वस्तुएं जो हैं, उन सभी से मुझे सुख प्राप्त हो सकता है, इस विचार की प्रधानता। उसी के साथ साथ पता नहीं कब से, जैसे यह सृष्टि प्रारंभ हुई है, लगभग उसी समय से मनुष्य जो है वह इस देह से इतना एकरूप हो गया है। यह देहात्म बुद्धि, यह देहात्म बोध, अर्थात मैं यह शरीर हूँ, यह बोध इतना प्रबल है, जिसके फलस्वरूप ही वह जन्म जन्मांतर के चक्र में फंसा हुआ है। क्योंकि इस देह को
सत्य मानकर देह के आधार से सुखी या दुखी ये सब बातें हो रही हैं। यही हमारे जीवन की कहानी है। और हम यह भी चाहते हैं, यानी एक तरफ संसार के प्रति एक खिंचाव, एक अपनापन, तो दूसरी तरफ मनुष्य जन्म की महानता और उसकी सफलता, वह सिर्फ एक पशु के समान जीवन यापन करने में नहीं है। यह मनुष्य ही भली भांति समझता है। इसका ज्ञान मनुष्य के सिवा और किसी को नहीं है। अगर आप देखें तो ज़रूर आप इस बात को महसूस करेंगे कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सब जो हैं, अर्थात सृष्टि में हम ये सब देखते हैं। सृष्टि में क्या सिर्फ मानव जाति ही निवास कर रही है? तो भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान की सृष्टि में पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वट, वृक्ष, लता, सो मेनी थिंग्स। लेकिन विशेष रूप से यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि कीट, पतंग, पशु, पक्षी, ये सब भोग योनियाँ कहलाती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखिए, पशु पक्षी यह सब भोग योनियाँ हैं। इनका जीवन निसर्ग के द्वारा एक विशिष्ट पद्धति से ही परिचालित होता नजर आता है। पक्षी जो होते हैं, पशु जो होते हैं, उनके जीवन में मैटिंग सीजन आता है। उस मैटिंग सीजन में ही उसका आभास उनको हो जाता है। आपने देखा होगा कि पंछी जो होता है, पक्षी जो होता है, मादा पक्षी जब मैटिंग सीजन नज़दीक आने लगता है तो वे घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर घोंसला भी बनाते हैं और उसके बाद में मादा पक्षी अंडे देती है और वहाँ से सृजन होता रहता है। लेकिन वह एक सीज़न होता है, उसके बाद पक्षी के जीवन में फिर से वह मैटिंग सीज़न अगली बार आता है। बाकी सारे समय वे अपने ढंग से ही जीवन यापन करते नज़र आते हैं। इस तरह से हम पशु पक्षी, कीट पतंग, इनका जीवन जब देखते हैं तो समझ में ही आता है कि निसर्ग के अनुसार, नियम के अनुसार इनका जीवन परिचालित होता है। लेकिन क्या मनुष्य का ऐसा है? तो मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं है। मनुष्य के लिए सोशल ऑब्लिगेशंस जहाँ होती है, तो उसी तरह मनुष्य में यह सृजन शक्ति एक समय से सारा जीवन ही एक प्रकार से कहो तो सक्रिय रहती है। सारा जीवन ही यह सृजन शक्ति विशेष रूप से युवा अवस्था में बहुत बड़ी तेजस्वी रहती है और उम्र के साथ साथ वह क्षीण भले ही हो जाती हो, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन भावना जो अंतःकरण में होती है, काम भावना कहिए, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट कहिए, वह सब बातें तो अंतःकरण में उसी प्रकार से तेजस्वी रहती है, अक्सर रहती है। लेकिन जिसने विवेक का आधार लिया है, जिसने विवेक का आधार लिया है, उसकी बात थोड़ी अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से एक तरह से इसलिए ये जो कहते हैं कि आहार निद्रा भयमैथुनंच एतत् चतुर्भि पशुभिः समाना, तो मनुष्य इस दृष्टि से पशु और मनुष्य में कोई अंतर न होते हुए भी मनुष्य महान ही कहलाता है। श्रेष्ठ, भगवान की सृष्टि में श्रेष्ठ व्यक्ति ही कहलाता है, क्योंकि मनुष्य निश्चित रूप से अपनी भाव भावनाओं पर, अपने अंतःकरण की विविध
इच्छाओं पर अंकुश लगा सकता है। वैसे यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने अपने वक्तव्य को रखने के पहले महेंद्रनाथ गुप्त जी ने यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता के 2 अध्याय में आने वाले इस श्लोक का ये पहला चरण लिखा हुआ है। अर्थात जैसे श्री रामकृष्ण देव हम सबको उद्देश्य करके यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जब हमने देह धारण किया है, मनुष्य देह धारण किया है, तो हमें कर्म करना अनिवार्य, बिल्कुल अनिवार्य है। और वैसे भी सुख प्राप्ति की भावना हमें कर्म करने के लिए मजबूर करती ही रहती है और जन्म जन्मांतर से यह सब चल ही रहा है। इस देह के साथ जुड़ जाते हैं और देह को सत्य मानते हैं और उसके आधार से सब कुछ चलता है कि मैं अपनी इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करूँगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, यह सब बातें बहुत बार हमने इसका विस्तृत चिंतन किया है, इसलिए उसको लेकर मैं ज़्यादा चिंतन नहीं करता। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये जो मूल प्रश्न है कि यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त ने यह प्रश्न निश्चित रूप से उठाया है कि जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं वहाँ काम रहता है। महेंद्रनाथ गुप्त यह सवाल भी श्री रामकृष्ण देव से पूछ ही रहे हैं। ठाकुर जब निष्काम कर्म की बात उठाते हैं, विद्यासागर महाशय का उल्लेख करते हैं, तो मणि या महेंद्रनाथ गुप्त यह जो बात श्री रामकृष्ण देव के सामने प्रश्न के रूप में रखते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि निष्काम करना उस दृष्टि से प्रयास करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और मैंने हिंदी में पढ़ा भी है, अर्थात मैंने ऐसा सुना है, मैंने ऐसा पढ़ा है कि भाई जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं। और यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त को उनके अंतरंग में क्या बसा हुआ है, ये जो उन्होंने प्रश्न किया है कि कर्म, अच्छा जहाँ कर्म है वहाँ क्या ईश्वर मिलते हैं, तो यह कर्म शब्द बड़ा महत्व का है। इस कर्म के अंतर्गत धन प्राप्ति के लिए होने वाला जो कर्म है वह है, संसार के प्रति जो कर्तव्य कर्म है वह भी इस एक शब्द में समाये हुए हैं। उसी के साथ साथ मनुष्य में यह प्रजनन की जो क्षमता अर्थात काम भावना, संक्षेप में या साफ शब्दों में कहा जाए तो ये षड्रिपु जो मनुष्य को सताते हैं या उसमें जो विद्यमान होते हैं, तो ऐसे मनुष्य को जिसके जीवन में षड्रिपु विद्यमान हैं, जो सुख की कामना रखता है और उस दृष्टि से प्रयास करता है, कर्म करता है, उद्यम करता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या ईश्वर प्राप्ति संभव है? अगर है तो कैसे, उसका उपाय क्या है? यही प्रश्न महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में यह भाव उनके हृदय में बसा हुआ है। और उसका ये इन्फरेंशियल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो साफ शब्द दूसरा जो प्रश्न है, तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले? ये जो डायरेक्टली वे श्री रामकृष्ण देव को धन को लेकर ये जो प्रश्न कर रहे हैं, जिससे अधिक धन मिले, भाई अधिक धन की आवश्यकता क्या है?
जितना हमको ज़रूरी है उतना धन प्राप्त करके हम संतुष्ट क्यों नहीं रह सकते। अर्थात यह जो संतोष या समाधान ये मनुष्य के जीवन में सहजता से इतनी नहीं सक्रिय होता। भले ही मजबूरी होने के कारण वह अपनी भावनाओं पर अंकुश रखते हुए मर्यादाशील जीवन यापन करता हुआ नजर आता होगा, लेकिन उसके अंतःकरण में अधिक की कामना होगी ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। बहुत से ऐसे व्यक्ति समाज में हैं, निश्चित रूप से है। उनकी संख्या भी मेरे मन में तो मुझे तो लगता है कि उनकी संख्या ही बहुत अधिक है कि वे अपनी मर्यादित आय, मर्यादित परिवार, इन सबको लेकर ऊपरी तौर पर अगर देखें तो संतुष्ट नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कुदर कर, थोड़ा झांक कर देखें तो कहीं न कहीं उनके भी मन में यह विचार, इन जनरल, सामान्य जन की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज बात कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष अलग अच्छा ऊपर उठा हुआ हो ही सकता है। सभी को अंडर एस्टिमेट करने की मेरी इच्छा भी नहीं है, आप सभी लोग महान हैं, लेकिन यह जो बात बता रहा हूँ कि कहीं न कहीं अंदर अधिक की कामना वह पूरी नहीं हो पाती, या अपने शक्ति सामर्थ्य की मर्यादा का एहसास जब मनुष्य को हो जाता है तो वहाँ वो लक्ष्मण रेखा खींच लेता है। लेकिन लक्ष्मण रेखा खींच लेता है इसका मतलब है उसके मन में वासनाएं, या आज मेरे घर में मारुति डिज़ायर हैं तो मारुति डिज़ायर के बाद उससे अधिक अच्छी कार मेरे जीवन में आनी ही नहीं चाहिए, उसकी मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी भावना कुछ लोगों के मन में होगी भी, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से हाँ ये कार है, ठीक है, काम तो चल ही रहा है, लेकिन इससे बढ़िया कार अगर हम खरीद पाएँ तो अच्छा होगा। अब बढ़िया कार मारुति डिज़ायर से अगर आपको ऊपर उठना है और मर्सिडीज़ बेंज खरीदनी है तो अधिक धन तो कमाना ही पड़ेगा भाई। तो ये जो मणि प्रश्न कर रहे हैं कि तो क्या ऐसी चेष्टा की जा सकती है कि जिससे अधिक धन मिले, तो भाई महेंद्र नाथ गुप्त को अर्थात हमारे जैसे व्यक्ति को ये अधिक धन मिलाने के प्रयत्न करने की भावना क्यों? क्योंकि उसके पीछे फिर एक बार मैं यही कहूँगा, सुख प्राप्ति की इच्छा, संग्रह की इच्छा। तुलसीदास जी अयोध्या का वर्णन जब करते हैं तुलसी रामायण में, तो अयोध्या के नगरी का वर्णन वे भक्ति की नगरी के रूप में करते हैं। मिथिला का वर्णन करते हैं तो मिथिला के लोग ज्ञानमार्गी हैं, लेकिन लंका का जो वर्णन तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका यह प्रवृत्ति रूपी नगरी है, और यह प्रवृत्ति इधर उधर कहीं नहीं, हर मनुष्य के अंतःकरण में ही बसी हुई रहती हैं। उसके अंतःकरण में बसी हुई यह प्रवृत्ति हर मनुष्य को ये जो सुख की कामना के रूप में वह एक तूफान या एक इच्छा के रूप में वह अंकुरित होने लगती हैं, और मनुष्य सुख प्राप्ति की भावना से उद्यमशील हो जाता है, और इस रूप से वह पहला एक द्वार खोल देता है, सुख प्राप्ति का द्वार खोल लेता है। मुझे अल्फांसो आम मिल गए तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा, अभी ठंडियों के दिन हैं, ऊंधियों मुझे अगर मिल जाए तो बड़ा आनंद होगा। काठियावाड़ना गोटा मने आपो, मने मने
मेरे मन में बहुत इच्छा है काठियावाड़ी गोटा खाने की। तो भाई इस तरह से उसके पूर्ण करने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए कर्म किए जाते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं भोग द्वार खुल गया, क्योंकि ऊंधियो खाने का आनंद, काठियावाड़ी गोटा खाने का आनंद, मोहन थाल खाने का आनंद, रेशमी वस्त्र पहनने का आनंद, ब्रांडेड कपड़े पहनने का आनंद, भाई आनंद के कितने द्वार खुल जाते हैं। तो इसी को तुलसीदास जी कहते हैं भोग द्वार। और भोग द्वार खुलने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य बार बार इस भोगों को, इस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, और जिन वस्तुओं से आनंद प्राप्त होता है उनका संग्रह करने की भावना उसमें अपने सहजता से ही सक्रिय हो जाती हैं। तो भोग द्वार खुल गया तो संग्रह द्वार भी खुल जाता है। संग्रह द्वार खुल गया तो उसके बाद में संरक्षण द्वार खुल जाता है। तो एक के बाद एक सब एक दूसरे पर निर्भरशील। तो इस तरह से मनुष्य का जीवन है। देखिए, मनुष्य के शरीर में दो बातें हैं। मनुष्य के शरीर में दो बातें हैं। मनुष्य शरीर, हम ये जो देह धारण करके आए हैं, तो इसमें मूलतः इस शरीर के आधार से एक तरफ पुराने कर्मों का फल भोग हमारे तकदीर में होता है। हर मनुष्य के पुराने कर्मों का फल भोग। श्री रामकृष्ण देव ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यह जो श्लोक यहाँ आया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य शरीर में देखिए ये दो बातें हैं। मनुष्य पुराने कर्मों का फल भोग करने के कारण ही एक तरह से देहवान होता है, और दूसरा इस मनुष्य शरीर में वह नया पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी रखता है। यहीं से मनुष्य की कहानी शुरू होती है। देखिए, कोई आज मान लो 13 जनवरी है या 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, तो क्या 12 जनवरी को सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का ही जन्मदिन रहता है? हज़ारों सालों से 12 जनवरी को कितने ही संतान उन्होंने जन्म ग्रहण किया होगा। लेकिन जैसे 12 जनवरी 1863 की बात ही अगर हम लेते हैं, तो क्या 12 जनवरी 1863 को सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी का ही जन्म हुआ था? ऐसी बात नहीं है। उस समय और भी बहुत बच्चे उनका जन्म हुआ है, लेकिन सभी लोग तो विवेकानंद नहीं बने। मेरा कहने का उद्देश्य, मतलब यह है कि अपने पुराने जो कर्म होते हैं उसके आधार से ही नया जन्म होता है। आज वर्तमान में हमने जो देह धारण किया है उसके पीछे हमारे पुराने कर्मों का फल भोग निमित्त है। और इसीलिए कोई लड़का बहुत अमीर घर में जन्म लेता है तो कोई बहुत गरीब घर में जन्म लेता है, कोई सुरूप होता है तो कोई कुरूप होता है, कोई बहुत गोरा होता है तो कोई सांवला होता है तो कोई काला होता है, भाई अलग अलग। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से इसका मूल कहाँ जाता है? हमारे कर्मों में ही आता है। तो ये जो हम वर्तमान में जो देह धारण किए हैं, और हर मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि फेवरेबल सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन, उसका सामना भी हर मनुष्य को करना पड़ता है। तो ये फेवरेबल सिचुएशन, देखिए किसी किसी मनुष्य के जीवन में अनफेवरेबल सिचुएशन लगभग नहीं के बराबर।
और किसी के जीवन में एक के बाद एक इतने संकट आते रहते हैं। लेकिन मज़े की बात ऐसी है कि एक के बाद एक संकट आते हुए भी कोई व्यक्ति उससे घबराता नहीं है, उसका सामना करते हुए वह आगे बढ़ता जाता है, अपनी क्षमता बढ़ाते हुए बलवान होकर, यशस्वी होकर बढ़ता ही जा रहा है। तो दूसरा आदमी अनफेवरेबल सिचुएशन आ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ देखकर अपना मनोबल हार बैठता है। क्या समाज में यह चित्र हम नहीं देखते? तो मनुष्य शरीर सच में तो यही है। ये जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति जो आती हैं हमारे जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में, तो वह पुराने कर्म फलों के फलस्वरूप आती हैं। और मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिलता है, और मूलतः यह नया पुरुषार्थ करने की क्षमता भगवान ने देकर ही मनुष्य बनाया है। क्योंकि इस नए पुरुषार्थ के आधार से अगर मनुष्य चाहे तो वह अपना उद्धार कर सकता है, अपने जीवन नैया को भगवत प्राप्ति की दिशा में ले जाकर ईश्वरानुभूति करते हुए अपने जीवन का उद्धार करने में मनुष्य निश्चित रूप से सफल हो सकता है। श्री रामकृष्ण देव का जीवन चरित्र इसी बात का एक तरह से प्रमाण भी है। सिर्फ श्री रामकृष्ण देव ही नहीं, आप भगवान रामचंद्र देखिए, भगवान श्री कृष्ण देखिए, उन सभी अवतारों में उनका एक मिशन भी है और उनके जीवन में वे सदैव कर्म करते हुए नजर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में तो स्पष्ट रूप से बोलते ही हैं कि वैसे मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, मुझे तो सब ही प्राप्त हैं। मुझे कोई प्राप्त करने के लिए भावना से, उस भावना से मैं कर्म नहीं करता। लेकिन मैं कर्म नहीं करूँगा तो गलत हो जाएगा। यद्यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जिस ढंग से आचरण करते हैं उसी के आधार से, उसी का अनुशीलन करते हुए समाज में बहुत से लोग चलते हैं। तो लोगों के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से भी रामचंद्र कहिए या भगवान श्री कृष्ण कहिए या श्री रामकृष्ण देव कहिए, ये सभी लोग कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनके कर्म करने का जो ढंग है या पद्धति जो है, वह जो रहस्य है, ये लोग बंधन में बंधते नहीं, और हमारे जैसे सामान्य जीव जो हैं वह कर्म के बंधन में अटक जाते हैं। What makes the difference? यह हमें समझना है। ये जो कर्म की बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने उठाई है, और ये जो महेंद्रनाथ गुप्त ने हमारे सर्वसामान्य मानव को एक प्रकार से उसके प्रतिनिधि के रूप में ये जो प्रश्न किए हैं, उसके पीछे का मूल भाव यही है कि कर्म का सिद्धांत, फलाकांक्षा क्या है, कर्म क्या है, बंधन का कारण क्या है, इन सभी को लेकर हम चिंतन करें। हमारे अंतःकरण में इन सभी बातों को लेकर चिंतन, इसकी खोज, अन्वेषण होना चाहिए। और हमको अगर कर्म रहस्य पता हो जाता है तो जो कर्म हमारे बंधन का कारण बन रहा है, वही कर्म अगर सही ढंग से कर्म करने का रहस्य हमें पता हो जाता है, तो यही कर्म जो बंधन का कारण बन रहा है, वही हमारे उन्नति का कारण, उद्धार का निमित्त भी बन सकता है। तो यह जो
दूसरा या नया पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य जो मनुष्य में है, तो इस नए कर्मों के अनुसार ही उसके अर्थात मनुष्य के भविष्य का निर्माण होता है। और इसीलिए यह सब ध्यान में रखते हुए ही हमारे संत महात्मा, हमारे शास्त्र, इनका संत महात्माओं के चरित्र, शास्त्र ग्रंथ, इन सब का अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो शास्त्र, संत महापुरुषों का जीवन, शास्त्र ग्रंथों में या महापुरुषों के द्वारा बताए गए विधि निषेध, यह सब किसके लिए हैं? तो यह सब मनुष्य के लिए ही हैं, सिर्फ मनुष्य के लिए है। पशु पक्षी, उनके लिए जीवन को कैसे जीना चाहिए इसको लेकर कोई शास्त्र नहीं है, और कोई पक्षी शास्त्र पढ़कर अपना जीवन जी रहा है ऐसा नज़र भी नहीं आता, वह संभव नहीं है। लेकिन मनुष्य निश्चित रूप से शास्त्र पढ़कर, शास्त्र ने में से अपने जीवन को मिला कर विधि निषेध का पालन करते हुए अपना जीवन जी सकता है। मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में यह जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं और उसका जो फल है, तो उसका फल बदलने में मनुष्य परतंत्र होता है। और तात्पर्य यही है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल प्राप्ति के बारे में उसको लेकर उसमें परतंत्रता है, परतंत्र है वह। मनुष्य जो है अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का अगर चाहे तो सदुपयोग कर सकता है, और उसका सदुपयोग करते हुए वह अपने जीवन का उद्धार करने की क्षमता भी रखता है। यह अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, इसको एक साधना के रूप में परिणत करना, रूपांतरित करना, इसको एक साधन सामग्री मानकर उसके आधार से मनुष्य जीवन का जो परम चरम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, उसकी ओर बढ़ना, उस दृष्टि से मनुष्य निश्चित रूप से अपने नए पुरुषार्थ के आधार से जहाँ उसकी संपूर्ण स्वतंत्रता है, वह निश्चित आगे बढ़ सकता है। तो आज यही रुकते हैं, इसी बात को लेकर अगले प्रवचन में चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।